दोस्तों, फाइनली ट्रांसफर विंडो इज क्लोज्ड। बहुत सारे एक महीने से ऊपर का घमासान चलते हुए कौन प्लेयर कहाँ खेलेगा। फाइनली हर प्लेयर को अपनी डेस्टिनेशन आने वाले एक साल के लिए तो मिनिमम पता ही है। बाकी देखा जाए तो प्रीमियर लीग की टीमों ने खूब जम के पैसा बहाया भाई, हर साल की तरह उसको और आउट परफॉर्म करते हुए इस साल और ज़्यादा पैसा लगाया। लिवरपूल ने पूरी जेबें खाली कर दी, पूरा स्कोर रिबिल्ड कर दिया। आर्सेनल को देखे तो अपनी स्कोर को उन्होंने डेप्थ बढ़ा ली है। सिटी की बात करें हम, जहाँ पे एक ट्रांजिशन फेज में उन्होंने काफ़ी अच्छी साइनिंग्स की है। चेल्सी पे आएगा, चेल्सी ने अपना अटैक को इंप्रूव किया है। यूनाइटेड ने काफ़ी डेडवुड्स निकाले हैं। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना भी पीछे नहीं थी। बार्सिलोना ने जितना कुछ हो सकता था उसमें मैनेज करने की कोशिश की है। रियल मैड्रिड ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। बायर्न को बहुत लोग साइन नहीं करना चाहते थे, फाइनली उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए अपने स्क्वाड में। अगर हम बात करें न्यूकासल से या इसाक वाला सागा, इन्हीं सब की हम बात इस वीडियो में करें। चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम टू पोस्ट मैच टॉक दोस्तों। तो अगर हम देखें, बहुत सारी टीमों की हमने अभी बात की है। अगर हम सबसे पहले टीम की बात करें तो वो मेरी टीम मैन सिटी की बात करते हैं। भाई ऐसा है ना, इस समय जो मैन सिटी में चल रहा है, हम लोग अगर देखें ना, एक ट्रांजिशन सीजन से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारे काफ़ी पुराने प्लेयर जा रहे हैं। जो लाइक जो प्लेयर सेटल थे, पेप की टीम एक परफेक्ट टीम थी जो पेप ने अपने हिसाब से बनाया था, वहाँ पे लेजेंड्स बन बन के प्लेयर जा रहे हैं। जब बात करें डिब्रोइना कर लीजिए, गुंडोगन कर लीजिए, एडरसन, एकांजी, ये सब जा चुके हैं। तो एक ट्रांजिशन फेज से है जहाँ पे मैन सिटी ने कोशिश की है इस पूरी ट्रांसफर विंडो में कि यूथ की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए, फ्यूचर को बिल्ड किया जाए। उन लोगों ने काफ़ी मेजर साइनिंग्स की है। अगर हम बात करें तो कोई वेल सेटल ऐसा सुपरस्टार साइनिंग्स मैन सिटी ने इस ट्रांसफर विंडो नहीं की है। अगर बात करें टॉप 5 साइनिंग्स की, हमने जैसे बात भी की थी, तो अगर हम देखें तो तजानी राइंडर्स इज साइनिंग ऑफ द सीजन होगा मेरे लिए सिटी के लिए। एसी मिलान से हम लोगों ने उनको साइन किया है। एक मिडफील्डर जो कि बैकलाइन में भी हेल्प करे और आगे अप फ्रंट भी हमारा रन बनाए, वो उसके लिए हम लोगों ने तजानी राइंडर्स को साइन किया। आई थिंक गुंडोगन का रिप्लेसमेंट हम उन्हें देख रहे हैं। जो काम हमारे लिए गुंडोगन करते थे वो हम तजानी राइंडर्स से निकलवाने की कोशिश करें। चरकी की बात करें तो एक यंग टैलेंटेड अटैकिंग मिडफील्डर जो कि क्रिएटिविटी हमें लाएगा, क्योंकि डिब्रोइना का रिप्लेसमेंट हम लोगों को खोजना था। कंपैरिजन नहीं है, बट वो क्रिएटिविटी हम चरकी से डिमांड करेंगे। बाकी देखें तो एडरसन पे काफ़ी क्वेश्चन साल दर साल उठ रहे थे। एडरसन फाइनली फर्नांडेज़ को ज्वाइन कर लिया, तो हमें एक गोलकीपर की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो हम ट्राइफर्ड को ले आए वहाँ पर। एक लेफ्ट बैक जो एनर्जी ला सकता है, बॉल को आगे अच्छे से कैरी कर सकता, आइंट नूरी को हम लोगों ने साइन कर लिया है। अगर हम बात करें, जो मेरे लिए सरप्राइज था वो था डेडलाइन डे पे हम डोनोरोमा से काफ़ी टाइम से लिंक थे, हमने डोनोरोमा साइन किया। मुझे जो मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि ट्रैफर्ड और डोनोरोमा हु इज़ अवर नंबर 1 गोलकीपर, कौन स्टार्ट करेगा। अगर वो नंबर 1 स्टार्ट करेगा तो हमने किस बेसिस पे ट्रैफर्ड को साइन किया। बाकी अगर देखा जाए तो अगर आप सब चीज़ की भी बात करेंगे, आप पूछेंगे सिटी की ट्रांसफर विंडो कैसी, ओवरऑल ठीक रही है ट्रांजिशन फेज में। कुछ शायद हम लोगों ने अच्छी साइनिंग्स की है, कुछ पे हम मिस आउट करके, कि राइट बैक हम ला सकते थे, उस पर हम मिस आउट कर गए हैं। बाकी देखने के लिए अगर सीजन के स्टार्ट देखें तो अभी अच्छा नहीं हुआ है, और सीजन में हमने वही बात की कि ये वो सीजन नहीं है जहाँ पे हम टाइटल चैलेंजर होंगे। एक ट्रांजिशन सीजन है जहाँ से हम लोग स्कोर को बिल्ड कर रहे हैं। 1-2 साल में जाके हम टाइटल चैलेंज कर सकते हैं। हर टीम इस ट्रांजिशन टाइम से गुजरती है, और अब मैन सिटी की बारी हो तो हम देखते हैं कि कैसे वर्कआउट करते हैं। बाकी साइनिंग्स साइनिंग कोई फ्यूचर एक बिल्डअप स्टार नहीं है, जो कि एक बना बनाया स्टार हम लोगों ने खरीदा। हम बात करें तो हम लोगों ने फ्यूचर पे दाव खेला है। ये प्लेयर कल को जाके पेप के सिस्टम में अगर अच्छे से खेल पाते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर बनेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल मैन सिटी की साइनिंग्स की बात करूँ तो हमने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए साइनिंग्स की है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी टीम की जिसने मुझे नहीं, पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया था। उनके फैंस स्टार्टिंग में खुद सरप्राइज थे कि लिवरपूल चाह क्या रही है। भाई जब तक ट्रांसफर विंडो आई सबको समझ में आ गया कि लिवरपूल क्या चाह रही है। लिवरपूल यहाँ पर टाइटल जीतने के बाद में बैठने नहीं आई है उन प्लेयरों पे। लिवरपूल इज एक स्टेटमेंट देने आई थी कि हमने टाइटल जीता है और हम चैंपियंस लीग में लास्ट सीजन मिस आउट कर गए थे, इस बार हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। भाई जब से फ्लोरियन वर्ड्स के साथ उनकी लिंकअप आए थे, लोग तब से ही सरप्राइज थे। प्रीवियसली वो जूड बेलिंगम से लिंकअप होते थे, बट वही बात है ना, अल्टीमेटली कि साइन नहीं कर पाते थे। वो उनके फैंस को हमेशा रहता था कि हमारी टीम पुश नहीं कर पाती। बट आई थिंक इस बार कुछ ना कुछ तो लिवरपूल उन्होंने डिफरेंट खाया था। भाई लिटरली जब से उनके फ्लोरियन विर्ट्ज से लिंक आए, उस दिन से भाई मैन सिटी से भी लिंक थे, बट उसके बाद मैन सिटी के लिंक्स डाउन हो गए। लिवरपूल कंटिन्यूसली सिंपल वन डेस्टिनेशन बन गए। फ्लोरियन विर्ट्ज साइन करते हैं 150 मिलियन में, मिलोज करके इसको साइन करते हैं। कोई बहुत बड़ी ऐसे अमाउंट में साइन नहीं करते, बट एक बहुत पोटेंशियल लेफ्ट बैक भाई लेस करके। जो राइट बैक पे बात करें तो फ्रिम्पोंग को साइन करते हैं। उन लोगों को एंडी रॉबर्टसन और ट्रेंट का रिप्लेसमेंट चाहिए था, फ्यूचर बिल्ड करना था। वो उस लेवल पे जाके चीज़ों को देखते हैं। धीरे धीरे ट्रांसफर विंडो ऐसे नॉर्मल चलती रहती है, लोगों को लगता है ठीक है स्क्वाड रिबिल्ड कर रहे हैं, जरूरत थी। भाई उसके बाद में सडनली वो जाते हैं एकिटेके के पीछे। एक टाइम था जब न्यूकासल एकिटेके को साइन करना चाह रही थी, तो एकदम से सरप्राइज आता है कि एकिटेके लिंक्ड है लिवरपूल से। लोग सरप्राइज होते हैं, लिवरपूल सीरियसली, लिवरपूल का ट्रांसफर विंडो तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। बट नहीं, लिंक्स बाद में सीरियस होते हैं। फेब्रिजियो बताते हैं लिंक सीरियस होते हैं, एंड एकिटेके फाइनली साइंस फॉर लिवरपूल ओवर 95 मिलियन।
लोग सोचते हैं अब विंडो इनकी खत्म हो गई होगी। धीरे से समझ में आता है कि भाई इशैक न्यूकासल में खुश नहीं है। बाद में पता चलता है कि इशैक चाहते हैं लिवरपूल। जिस दिन से ये बॉम्बर ड्रॉप होता है भाई लिटरली पूरे ट्रांसफर मार्केट में, पूरे लाइक फुटबॉलिंग वर्ल्ड में एक आ जाता है कि लिवरपूल भाई चाह क्या रही है। फिर बात धीरे धीरे चेंजेस होती है, इसाक ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते हैं न्यूकासल की, और लिंकअप लोगों को पता था कि जैसी न्यूकासल एक रिप्लेसमेंट साइन करेगा, इसाक की फाइनल डेस्टिनेशन लिवरपूल ही है। लोग सरप्राइज थे कि इतना पैसा लिवरपूल ला कहाँ से पाएगी। लिवरपूल एक वेल रन क्लब है, उनको पता अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करना है, और वही लिवरपूल ने अच्छे से किया। बाद में जाके ये सबको पता ही था कि ये नहीं था कि कैसे इशाक आएंगे, ये आएंगे कि कब इशाक आते हैं। डेडलाइन डे पे इशाक साइन करती है, लिवरपूल अनाउंस करती है। लाइक मार्क गुई के पीछे भी वो लोग जा रहे थे, बट अल्टीमेटली वहाँ पर थोड़ा अनलक्की मैं मानूंगा कि क्रिस्टल पैलेस को कोई वहाँ पर सब्सटीट्यूट या फिर रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया, तो वो डील कोलैप्स हो गए। वरना भाई आई थिंक लिवरपूल की हिस्ट्री की ये सबसे बेस्ट ट्रांसफर विंडो है, अगर लाइक वन ऑफ द बेस्ट तो होगी अगर मैं बात करूँ तो। अब बात करते हैं प्रीमियर लीग के सेकंड बेस्ट क्लब की, जो कि है आर्सेनल। बट भाई क्या बात करें, मतलब एक ट्रांसफर विंडो लाइक होती है ना कि जहाँ पे आपके पास स्कोर अच्छा है, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइक स्कोर अच्छा है, फाइनल में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं या फिर हार जा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए होगी डेप्थ, ताकि आप हर कंपटीशन में compete कर सके। आर्सेनल ने सिंपल सी बात है वहीं पे किया। लाइक डेप्थ तो अलग चीज़ हो जाएगी कहना, लाइक उनकी ट्रांसफर विंडो को आप अंडररेट करेंगे अगर आप बोलेंगे सिर्फ डेप्थ साइन किया, नहीं। जिस विंडो में या लाइक आप एक योकरेज जैसे स्ट्राइकर को साइन कर ले, गोल्डन बूट के लिए वो लोग compete कर रहे थे किलियन एम्बापे से, फिर आप एजे ले आते हैं, तो इस विंडो को ये नहीं कहेंगे कि आपने डेप्थ देखी। हम बात करें, अगर मेन पॉइंट पे बात करें, आर्सेनल के हमेशा उठता था कि भाई स्ट्राइकर आ जाएगा तो आर्सेनल चैंपियन बन जाएगी। वही बात होती है, आर्सेनल फाइनली एक ऐसे स्ट्राइकर को लाती है जो नॉर्मल स्ट्राइकर नहीं है, यूरोप का एलिट बेस्ट स्ट्राइकर है। योकरेज को जाके साइन करती है भाई, अच्छा खासा 70 मिलियन से ऊपर जाके देती है। फिर जाके मोस्केरा को साइन करती है डिफेंस में और डेप्थ लाने के लिए, कि गैब्रियल को वहाँ पर और वहाँ पर सलीबा को के ऑप्शंस, अगर उन्हें इंजरी हो जाती है तो उन्हें मिल और ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हो। बाद में जाते जाते लाइक एक जो हाईजैक करते हैं, जो उनके लिए अभी मैच स्टार्ट पिच पे हुआ भी नहीं है, अपने नॉर्थ लंदन राइवल से इस पर से हाईजैक करते हैं एजे की डील को। एंड लाइक अगर आपके पास लेफ्ट विंग पे पहले ट्रोसार्ड खेलते थे, मार्टिन एजे इज लाइक भाई क्या इंप्रूवमेंट है। उसके बाद में भी नहीं आर्सेनल रुकती है, वो जाते जाते डेडलाइन डे पे हिंकैपी को साइन कर लेती है। ओवरऑल ट्रांसफर विंडो को भाई इतना प्यारी ट्रांसफर विंडो, लाइक जहाँ पे वो डेप्थ ढूंढते जाते जाते उन्होंने काफ़ी सही प्लेयर साइन कर लिए हैं। और इस बार का स्कोर आर्सेनल का पक्का लग रहा है कि हर टूर्नामेंट में, हर नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रीमियर लीग के लिए बिल्कुल रेडी है, डेप्थ बिल्कुल है उनके पास में। और अगर हम देखें तो आर्सेनल इज फुली रेडी, और मुझे लगता है ये टाइटल चैलेंज इस बार आर्सेनल और लिवरपूल का लास्ट दिन तक जाएगा। इतनी ईजी लिवरपूल के लिए ये रेस होने वाली नहीं है, आर्सेनल ने काफ़ी सही स्कोर बिल्ड किया है। फिर बात करें हम अपने क्रॉस टाउन राइवल की, मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई 15 सीजन लाइक उन्होंने लास्ट सीजन फिनिश किया था, उसके बाद एक स्टेटमेंट चाहिए थी कि जो प्लेयर लाइक बर्डन बन रहे, डेडवुड से, उनको निकाले और नए प्लेयर साइन करें, नई एनर्जी लाए स्क्वाड में। उन्होंने वही चीज़ लाइक स्टार्ट ऑफ द विंडो से यही किया कि उन्हें अटैक को अपने को चेंज करना। गोल्स नहीं आ पा रहे थे वहाँ पर, लाइक बात करें हम हॉयलैंड से गोल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, जग्जी से गोल नहीं आ रहे थे, उनको लाइक अटैक तो चेंज करना ही था। वहाँ पर मथाइस कुनिया को उन्होंने एक सीजन से लाइक फिनिश होने से पहले ही डील डन कर ली थी। उसके बाद एम्ब्यूमो एक लाइक प्रूवन स्ट्राइकर यहाँ पे आपने साइन किया है। फिर उसके बाद जाते जाते एक नई चीज़ आती है जो कि लाइक आर्सेनल बहुत टाइम से सेस्को से लिंक्ड थी, बट सरप्राइजिंगली न्यूकासल और यूनाइटेड वहाँ पर लड़ते हैं सेस्को के लिए, अल्टीमेटली सेस्को चूज करते हैं यूनाइटेड को। अटैक वाइज देखी जाए तो यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो लाइक बहुत अच्छी रहती है। बाकी बात यूनाइटेड के साइनिंग से ज़्यादा उनकी थी, लाइक जो बर्डन और डेडवुड्स बन रहे थे, जैसे कि सेंचो थे यहाँ पर और फिर वहाँ पे एंथनी को रियल बेटिस ज्वाइन करना था, मार्कस रेशफोर्ड को भी दूसरी टीम ढूंढनी थी, तो वो भी यूनाइटेड सक्सेसफुल रही। लाइक उन्होंने अगर बात करें तो रेशफोर्ड को लोन आउट कर दिया बार्सिलोना पे, रियल बेटिस से परमानेंट साइनिंग हो गई है एंटनी की, और सेंचो एस्टन विला ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम कोई टीम की बात करें लाइक जो बहुत ज़्यादा साइनिंग्स करती थी प्रीवियस सीजन में, हर बार होती थी, इतने प्लेयर्स को लाते हैं, बट जो टीम अब लाइक एक टीम दिख रही है फाइनल शेप लेती हुई, वो बात है चेल्सी की। उन्होंने लाइक अपने अटैक को इम्प्रूव किया है। जाओ पेड्रो भाई क्या साइनिंग से, जब से आए लाइक डे वन से अप एंड रनिंग वाले प्लेयर बन गए, वो गोल पे गोल स्कोर कर रहे हैं। फिर बात करें लियम डेलप स्ट्राइकर को, क्योंकि वहाँ से निकोलस जैक्सन बायन ज्वाइन कर चुके, तो उन्हें एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी। बाकी बात करें इस बार स्पेंडिंग्स की बहुत बात आ रही है। चेल्सी ने आई थिंक 200 मिलियन से ऊपर की लाइक सेल की है, तो वो जो एक होता है कि फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल होता है, वो उसको चेल्सी पे बहुत क्वेश्चंस उठते थे, शायद चेल्सी ने उसको इंप्रूव करने की कोशिश किया, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। बाकी टीम उनकी बहुत अच्छी है और उन्होंने उससे इंप्रूव करने की कोशिश की है। अब थोड़ा अगर प्रीमियर लीग से हट के बात करें तो चलते हैं भाई चैंपियन ऑफ यूरोप रियल मैड्रिड की बात करने। लाइक
काफ़ी टाइम से गैलेक्टिकोस बिल्ड कर रहे थे। इस बार थोड़ा हट के किया है, लाइक मैनेजर चेंज हुए हैं, ज़ाबी आए हैं वहाँ पर। तो गैलेक्टिकोस वाली साइनिंग तो अगर देखें तो ट्रेंट ही है दोस्तों एक साइनिंग जो मुझे उस नज़र से लगती है। बाकी इफेक्टिव साइनिंग्स काफ़ी की है उन्होंने। लेफ्ट बैक पे एक एल्वारो कैरेरास एक लाइक बहुत प्यारा प्लेयर लेके आए हैं। अगर हम दूसरे जो लाइक जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्टार्ट भी किया उन्होंने हर मैच में, वो है भाई फ्रैंको मस्तिनतुओनो लेके आए रिवर प्लेट से। जो टीम ब्रिलियंस ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर खेलती थी हमेशा से रियल मैड्रिड, आई थिंक इस सीजन हमें जो चेंजेस उनमें देखने को मिल सकते हैं वो कि वो हो सकता है कि एज अ टीम इस बार हम लोगों को खेलते हुए दिखे। एक जो बात हमेशा रियल मैड्रिड के लिए उठती थी कि वो लाइक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे खेलती है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस बार मुझे जो चेंजेस होते हुए दिख रहा है वो लग रहा है कि इस बार रियल मैड्रिड जो भी है लाइक एज अ टीम खेलेगी, ज़ाबी इसको यूनिट बना के खेलेंगे। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल प्लेयर। किलियन एम्बापे का सेकंड सीजन है, वो देखने में काफ़ी मजा आएगा कि वो इस तरीके से क्या आप जेलअप हो चुके हैं भाई, ला लीगा पता लग चुके हैं, क्या वो धूम धड़ाका मचाने वाले हैं। या फिर जो एक लाइक कंसर्न है वो है विनीशियस की फॉर्म काफ़ी बेकार रही थी लास्ट सीजन। फिर एक रोड्रिगो का इधर आया था कि रोड्रिगो ट्रांसफर लेंगे, तो इन सब चीज़ों को कैसे एक साथ लाइक सब चीज़ों को संभाल के और एज अ यूनिट कैसे खिला पाएंगे ज़ाबी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम दूसरी टीम की बात करें एफसी बार्सिलोना की, लाइक भाई साहब बुरे दिन चल रहे हैं, किल्लत किल्लत के लिए पैसे जेब खाली है, फिर भी इफेक्टिव साइनिंग्स कर जाती है भाई जिस टीम के पास में लामासिया हो भाई, उसे क्या डर है। लास्ट सीजन भाई यूरोप फोड़ के रख दिया था उन्होंने। लमीन यमाल भाई क्या प्लेयर, उन्हें क्या साइनिंग सीजन। उन्हें सिर्फ कुछ नहीं करना था, अपनी टीम को बचा के रखना था, उससे ऊपर एक दो प्लेयर्स को और साइन करना था भाई। इनियागो मार्टिनेज चले गए हैं, वो काफ़ी बड़ा लॉस था उनके लिए, वो सरप्राइज भी था बार्सिलोना फैंस के लिए। अगर हम आने वाले प्लेयरों की बात करें तो भाई मार्कस रेशफोर्ड एक काफ़ी अच्छी साइनिंग्स है वन सीजन के लिए, अगर अच्छा करते हो परमानेंट भी। अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें वो रोनी बर्दाजी जो उन्होंने साइन किया एफसी कोपेनहेगन से, वो एक टैलेंटेड प्लेयर है, फ्यूचर को पर्सपेक्टिव रखते हुए देख साइनिंग की गई है। अगर हम सबसे बड़ी साइनिंग की बात करें भाई वो है जोन गार्सिया। अभी आपने लाइक रायो वैल्केनो वाले मैच में भी देखा होगा क्या चेंज भाई जोन गार्सिया लाते हैं पिच पे भाई। वो लास्ट सीजन उन्होंने सबसे ज़्यादा सेव किए थे ला लीगा में, एंड वो लाइक डील थी जब उन्होंने साइन किया, पूरा एफसी बार्सिलोना फैन बेस खुश था। और भाई वो आई थिंक ही इज़ अ कीपर फॉर लाइक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर फॉर बार्सिलोना। क्या कीपर है भाई, लाइक उसके बाद इतनी स्ट्रगल के बाद भी बार्सिलोना भाई, ये सबको पता है इश्यूज लाइक उनके साथ फाइनेंशियल है, इतनी स्ट्रगल है, बट उसके बाद ये सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव रहेगी बार्सिलोना। एल क्लासिको में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बात करें सिमियोनी ने भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, आई थिंक उन्होंने तो पूरी ही टीम चेंजेस की गई है। मुझे एग्जैक्ट प्लेयर के नाम नहीं है, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद उनका लाइक सीजन अभी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है, सिमियोनी के ऊपर प्रेशर है, बट हाँ साइनिंग वाइज देखें तो उनकी ट्रांसफर विंडो भी काफ़ी अच्छी रही है। हम बुंदेसलीगा की तरफ चले तो दोस्तों वहाँ पर बायर्न के लिए स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में कोई साइन ही नहीं करना चाह रहा था। लास्ट ईयर उनके लिए मैनेजर के लिए लोग रिजेक्ट कर रहे थे, उनकी मैनेजर पोजीशन के लिए। इस साल साइनिंग नहीं करने चाह रहे थे, लेकिन विंडो खत्म होते उन्होंने काफ़ी अच्छी साइनिंग से भाई। जिस साइनिंग से मैं बहुत इंप्रेस हूँ भाई वो है लूचो भाई, लुइस डियाज। लाइक ठीक है भाई, लोग कह रहे हैं 70-80 मिलियन 30 ईयर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा है, बट जो लूचो पिच पे लाता है भाई, वो 2 मैच में आपको दिख गया होगा, ही समथिंग लाइक डिफरेंट भाई, जो लाइक आपको फुटबॉल देखने पे मजबूर करता है, वैसा प्लेयर है। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है, आपको ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो दूसरी साइनिंग जो भाई एक सागा था कि लाइक निकोलस जैक्सन, उन लोगों ने लोन डील एग्री कर ली थी, चेल्सी लियाम डेलप इंजर्ड हो गए, डील कोलैप्स हो रही थी, बाद में उनके एजेंट ने मना कर दिया कि इस तरीके से डील कोलैप्स नहीं होती है। फाइनली उन्होंने निकोलस जैक्सन को साइन कर लिया है दोस्तों। वो एक लाइक केन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगे, या फिर अगर आप लाइक सब्सटीट्यूट के तौर पे देखें कि वो एक बहुत प्यारी साइनिंग उन लोगों ने की है। अगर हम फाइनली ट्रांसफर विंडो की बात करें तो बहुत क्रेजी ट्रांसफर विंडो रही है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर विंडो ऑफ हिस्ट्री हम इसको कह सकते हैं। काफ़ी पैसा हर साल प्रीमियर लीग लगाती है, इस साल भी लगाया। जो एक सागा लाइक प्लेयर इस समय थोड़ा सा लाइक बिगर देन क्लब थोड़ा सा बिहेव करने लगे हैं। जो एक सागा लाइक मुझे लगता है पर्सनली जो काफ़ी ख़राब लगा वो था न्यूकासल वाला सागा, जो लाइक इसाक ने खेलने को बिल्कुल ही मना कर दिया था, ट्रेनिंग जाने को मना कर दिया था, वो टीम में इंक्लूड ही नहीं होना चाहते थे। लाइक स्टबर्न बच्चे की तरह वो बैठ गए थे कि नहीं मुझे अब जाना है। बहुत सारी चीज़ें आई, सच किसी को पता नहीं। क्लब ने कहा कि उनके साथ कोई टॉक नहीं है फ्यूचर का, ऐसा कि हमने उन्हें बोला हो कि इस साल हम उनको सेल करेंगे, अगर हम रिप्लेसमेंट साइन कर लेते तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो हम सेल कर लेंगे। वहीं नहीं, इसाक का कहना था कि लाइक उनको प्रोमिस किया गया था कि इस सीज़न वो अगर कोई अच्छा ऑफर आएगा तो उनको जाने देंगे, वो प्रोमिस टूटा हुआ। काफ़ी ये जो सागा इस ट्रांसफर विंडो की हाईलाइट रहेगा। बाकी देखें तो भाई टीमों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, एंड हाँ फाइनली ट्रांसफर विंडो अब खत्म हो चुकी है। अब देखना है, सभी टीम सेटल्ड है, हर प्लेयर को अपनी डेस्टिनेशन आई थिंक एक साल के लिए पता है। अब आएगा मज़ा फुटबॉल देखने में, तो लेट्स गो फॉर द सीजन। आई एम वेरी होपिंग मज़ा आए, अच्छा सीजन जाए भाई, धूम धड़ाका करे फुटबॉल भाई यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और देखने को मजा आए तो हम आगे भी ये वीडियो बनाते हैं, लाइव वो चलोंग भी करते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।